हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम रोज़ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एनालिसिस करते हैं, तो आज फिर हम कल के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि मैंने कल बताया था दोस्तों कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो आज आप देखिए कि मैंने भी ट्रेड लिया था, एक पोजीशन ली थी जिसमें मुझे 1350 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 1000 रुपये से ज़्यादा अगर का प्रॉफिट हो जाता है तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत होता है। थोड़ा-थोड़ा करके हमको अर्न करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने प्रॉफ़िट बहुत जल्दी बुक कर लिया था इसमें। ये मैंने यहीं पे प्रॉफ़िट बुक कर लिया था 3180 के ऊपर पास प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा। लेकिन उसके बाद और भी ज़्यादा मूवमेंट हुआ और ये मूवमेंट ज़्यादा देर का नहीं था, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर ये सब कुछ हुआ। तो आइए देखते हैं कि कल का मूवमेंट कैसा रहेगा और एक बार फिर से इस बात को एनालाइज़ करते हैं। कल हमने टारगेट दिया था कि 3175 और 3240 तक का टारगेट मैंने दिया था, हालाँकि इसे थोड़ा-सा और आगे गया। तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है इसमें, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या किसी भी स्टॉक को जब हम ट्रेड करते हैं तो मैंने आपसे बताया कि हमेशा चैनल ज़रूर ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो एक ये चैनल है, पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है? आप इसको उठा कर यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए बराबर बिल्कुल है, ठीक है? तो इसको ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये आपके रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लाइन हो गई, ये आपकी सेंट्रल लाइन हो गई, ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन हो गई। तो अभी तक ये सपोर्ट लाइन के, ये जो रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी इसके नीचे ट्रेड कर रहा था और ये सपोर्ट लाइन के बहुत ही क्लोज था, ठीक है दोस्तों? तो आज कल जैसे मैंने कि बताया था कि हम ये हमारा अच्छा सपोर्ट लेवल है और निफ्टी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आई, निफ्टी खुली ही तो नीचे की। तो मैंने बोला था कि अगर निफ्टी नीचे खुलेगी तो आप तुरंत बाई कर लीजिएगा। तो अगर आपने यहाँ पे तुरंत बाई किया होगा 31 रुपए के ऊपर, तो आपको 40 पैसे का मूवमेंट तुरंत मिल गया होगा। और फिर आपने अगर इस वाले सपोर्ट पे बाई किया होगा तो भी आपको 20-20 30-30 पैसे का मूवमेंट मिला होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 20 पैसे का 30 पैसे का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? क्योंकि छोटा शेयर है, तो अगर मान लिया 30 पैसे का मूवमेंट, 30 रुपए का शेयर है तो उसमें 1% हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम एनालाइज करेंगे और कल के टारगेट्स को देखेंगे कि कैसे जो है कल की मूवमेंट इसमें रहेगा। तो एक बार फिर से हम अपने फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर आते हैं। जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ये है हमारा, देखिए यहाँ से लेकर आप कर लीजिए तो ये 50% आ रहा है, ठीक है? तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक भी 50% है और ये वाला भी हमारा 50% है। तो ये रहा हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अच्छा, जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन लाइन मार्क करी है ये हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है? यानी कि एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। जरा देख लेते हैं कि थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कहाँ पे कंप्लीट होता है इसके हिसाब से। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो 33.20 के आसपास कहीं जा कर के कंप्लीट होता है। यानी मैं इसको ग्रीन लाइन में मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है? और ये 23% है। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि जैसे मतलब आईडीएफसी को मैंने देखा है कि वो हमेशा 25% नीचे ही रह जाता है, क्योंकि निफ्टी भी ऐसा करती है तो आईडीएफसी भी ऐसा करता है। 100% इसका 100% मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है, रजिस्टेंस आने लगता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये 32.80 का बहुत ही जेन्यून मतलब ये पॉइंट था। और ये इसका जस्ट मतलब ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर है। अगर मान लिया आपको ये पता करना है कि आगे का मूव कैसा रहेगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये वाला जो आपने मेजर किया हुआ है और ये जो एंड पॉइंट है ये इसके ऊपर जस्ट आप रख देंगे तो आपको अगला वाला रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है? या हायर हाई और लोअर लो से, हायर लो से जरा ये इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये लो था और ये हाई बनाया, इसका हमने 50% पे ट्रेड किया, ठीक है? आपको आज ट्रेड कैसे करना चाहिए था, ये देखिए आज आपको ट्रेड करना चाहिए था यहाँ से, मतलब जो है इधर यहाँ से देखते हैं तब भी ये आपका ये 50% है। तो अगर आपने यहाँ इस 50% पे बाई किया तो होगा तो भी आपको 40 पैसे का मूवमेंट यहाँ से मिला। अगर आप यहाँ से देखते हैं इस लो से, मान लिया कि ये ऊपर की तरफ गया तो उसके बाद फिर 50% का रिट्रेसमेंट लेगा। तो आप ये 50% को हमेशा ध्यान रखें। तो अगर आपने यहाँ पे भी बाई किया होगा तब भी आपको यहाँ से 31.8 10 के प्राइस पे और फिर आपने 31.40 पे बेचा होगा तब भी आपको 30 पैसे का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है दोस्तों? मैंने पोजीशन ले रखी थी 21.25 पे पोजीशन ले रखी थी।
और फिर मैंने उसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं कहीं ऐसा ना हो निफ्टी में मूवमेंट ना हो तो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि इसको और यहाँ नीचे आकर बाई किया जाए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो देखिए फाइनली 33.19 है, लेकिन अब 33.19 को हम यहाँ से धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ये अच्छा ये हमारी सपोर्ट लाइन है, तो अब ये सपोर्ट लाइन बनेगी। अब अगर ध्यान देने अगर अगर और बात ध्यान दें यहाँ से कि ये इसका लो है, पहले वाला जो ये स्ट्रक्चर है ये इसका लो है, और ये इसका मतलब ये बनता है, तो 50% देखिए एग्जैक्टली जो आ रहा है वो आपका 30, मतलब मैं इसको काउंट करके चल रहा हूँ तो हमारा 50% आ रहा है 31.80 के आसपास। तो जो हमारा ये हरी ग्रीन ग्रीन वाली लाइनें अच्छे अच्छा सपोर्ट बनती है, अच्छा रेजिस्टेंस बनती है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल भी हमारे लिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। तो निफ्टी के रेस्पेक्ट में निफ्टी इसको एनालाइज करना है, तो ये क्या थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ निफ्टी ओपन होगी। अगर आपको इसकी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप मेरी वीडियोस देखिए निफ्टी डेली एनालिसिस की। तो 11,523 के लेवल को या इस लेवल पर टच करके अगर निफ्टी यहाँ की तरफ आती है, मतलब टच करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन करती है, इसको ये सपोर्ट बनाएगी क्योंकि ये हमारी ग्रीन लाइन है उसमें। तो मतलब ये IDFC फर्स्ट बैंक भी थोड़ा सा ये 32-30 के आसपास ओपन करके, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना हुआ है तो ये अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके पास ओपन हो करके या यहाँ से देखेंगे तो ये भी हो सकता है आपका रेजिस्टेंस, मतलब ये 32-50 भी आपका रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, मतलब ठीक है, ये मतलब जो है ये वाला 32-30 का रेजिस्टेंस ठीक है, मतलब इसमें फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग हम जो है जब अब जितने भी ट्रेड्स लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी अब ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादा मूवमेंट इसमें होगा नहीं, क्योंकि निफ्टी पे भी रेजिस्टेंस आएगा। तो अभी हमें करना क्या है कि अभी हमको 3180 के आसपास, इसके आसपास अभी हमको बाई करना है, और हमको इस 32 पॉइंट, ये इसका जो 32.880 है, 32.80 के आसपास हमको एग्जिट कर लेना है, मतलब यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो फिलहाल के लिए अगले दिन के लिए हमारे लिए ये रेजिस्टेंस हो गया 32.80, और 31.81 ये हमारा सपोर्ट हो गया। अच्छा, ज़्यादातर टाइम स्टॉक रहेगा कहाँ, तो वो हमारे 50% के आसपास रहेगा, यानी 32.30 और 40 के आसपास स्पेंड करेगा, और उसके बाद में आपको मौका देगा यहाँ पर बाई करने के लिए। तो लगभग ये आपको बाई करने का मौका मुझे लगता है कि या तो सुबह ही मिल सकता है, या फिर आपको क्योंकि निफ्टी अगर ज़्यादा ऊपर खुलेगी तो आपको तुरंत भी मिल सकता है, तो आप जैसे ही इसको टच करेगा तो आप इसको बाई कर लीजिएगा। अगर मान लिया लेट भी लगता है तो भी आप जो है यहाँ पे ये आएगा तो ये 32-40 को जरूर टच करेगा, इस पर आने के बाद ये 32-40 का टारगेट देगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ तक कंसोलिडेट करेंगे, यहाँ तक जो है हम मूवमेंट करने के बाद फिर हम ऐसे कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि फिर निफ्टी में भी सेलिंग होगी। ठीक है, फिर अगला मूव बाद में होगा, उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमारा सपोर्ट 31.81, ये हमारी सपोर्ट लाइन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, सपोर्ट लाइन पे टच करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर आपका एक देखिए ध्यान दीजिए, ये भी एक आपकी रेजिस्टेंस लाइन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि आपको जब भी यहाँ से मूवमेंट होगा तो ये इसके आसपास ही रह के रह जाएगा। ठीक है, तो कल हम छोटे छोटे ट्रेड्स लेंगे, तो आपका टारगेट जो है वो यही है 32.75। ठीक है, या फिर आप यहाँ से सीधे सीधे इसका 50% ले लीजिए। अगर आप नीचे यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है, तो आप 30 पॉइंट ये जो 50% है, मतलब 31.80 पर बाई करने के बाद 32.50 पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही है। तो कल भी मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप किसी न किसी एक रिटेल ट्रेडर को ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करिए, ताकि उसका नुकसान ना हो। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और उसमें जानकारी ना होने की वजह से उनको ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उनकी पारिवारिक लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरी आपसे यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप जिसको भी ऐसा जानते हैं, आपके जानने वालों में है जो ट्रेड कर रहा है, तो छोटा छोटा ट्रेड, 1000 रुपये रोज़ आ जाएँ, 1500 रुपये रोज़ आ जाएँ, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड से
कैसे एनालिसिस करते हैं ये आप देख कर करेंगे, जैसे मैं करता हूँ देख करके, ठीक है। हमेशा हमेशा जो बाई करना है सपोर्ट पे बाई करना है, ये निफ्टी का सपोर्ट है। आप मेरी निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिए, तो आप उसको रिकमेंड करेंगे तो आप समाज का भला करेंगे, प्रकृति का भला करेंगे और पूरे मतलब जो समाज में आप संतुलन बनाने में सहयोग अदा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।